नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में योगी सरकार है। 42,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है इस बार का अनुपूरक बजट। पिछले जो बजट है उसकी तुलना में 85 करोड़ ज़्यादा अनुपूरक बजट लाया जा सकता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं वो है तीर्थ विकास परिषद। राज्य राजधानी क्षेत्र को इसमें तरजीह मिल सकती है। अयोध्या के विकास को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। गन्ना भुगतान के लिए भी स्पेशल पैकेज लाया जा सकता है इसमें। संजय मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे संजय, स्पेशल पैकेज लाया जाएगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे गन्ना भुगतान की बात की जाए, तीर्थ विकास परिषद की बात की जाए और चाहे अयोध्या के विकास को प्राथमिकता देने की बात की जाए, ये तमाम अहम मुद्दे हैं सरकार के लिए। इसके लिए विशेष पैकेज भी सरकार लाने की तैयारियों में है। क्या अपडेट है इसको लेकर और ज्यादा? बिल्कुल 28 नवंबर से इस बजट की शुरुआत होगी और ये शीतकालीन सत्र का बजट होगा और इस बजट में अनुपूरक बजट के जरिए तकरीबन 42,000 करोड़ का भारी भरकम बजट सरकार लाने का प्रयास करेगी। और उस बजट के जरिए कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल हो या राजस्व के मुद्दे हों, गन्ना भुगतान का मुद्दा हो या विकास के एजेंडे हों, उन एजेंडे को पूरा करने का प्रयास करेगी और इसी बजट की व्यवस्था इस शीतकालीन सत्र में की जाएगी। और यही मंशा है सरकार की कि चूंकि चुनावी वर्ष होगा और कहीं ना कहीं 22 तारीख को जनवरी में जिस तरीके से रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य का उद्घाटन करने पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो ऐसे में वहां की भी जो चीजें हैं उन्हें कैसे और चुस्त दुरुस्त किया जाए, विकास के एजेंडे कैसे बनाया जाए, रामपथ कैसे बनाया जाए, लक्ष्मण पथ के जो है बनाने के जो पैसे की व्यवस्था है वो कैसे की जाए, तो उस तमाम चीजों को देखा जाएगा। तो इतना ही नहीं, प्रदेश के तमाम जो तीर्थ स्थल हैं उन तीर्थ स्थलों को कैसे विकसित किया जाए, क्योंकि सरकार इस लोकसभा के चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर जाने के मूड में है और यही वजह है कि तीर्थ स्थलों के विकास कार्य को तेजी दी जा रही है। अयोध्या को भी आपने देख ही रहा है, चाहे नैमिषारण्य की बात करें वहां को भी आप देख रहे हैं। तमाम ऐसे स्थल हैं जहां पर लगातार तेजी से विकास कार्य, यानी कि जिन जिन मुद्दों पर जो विपक्ष है घेरता है, सरकार को घेर सकता है, अगर तीर्थ स्थल की बात छोड़ दे तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहा जा सकता है कॉम्पनसेशन के तौर पर चीज़ों को आगे बढ़ा रही है, जिसका सीधा फायदा लेने की कोशिश सरकार की तरफ से चुनाव में। बिल्कुल, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में शीतकालीन का बजट तो सरकार तमाम ऐसी परियोजनाएं और योजनाओं को का शिलान्यास करके कहीं ना कहीं उसका श्रेय लेने का प्रयास करेगी कि लोकसभा चुनाव के पहले की सरकार ने जो वादे किए थे उन योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। तो चुनावी वर्ष में ये बजट लोक लुभावना होगा और लोक लुभावने जो एजेंडे हैं उनको महत्व दिया जाएगा, उनको बढ़ावा देने का प्रयास होगा। और यही वजह है कि इतना भारी भरकम बजट 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट जो है वो योगी सरकार जो है शीतकालीन सत्र के जरिए अनुपूरक बजट के माध्यम से लेकर आएगी। बिल्कुल जी। इसका आगे जो चुनावी फायदा है वो बीजेपी लेने की पूरी कोशिश करेगी। इसको लेकर सरकार की अब आगे की कार्य योजना क्या है, कब तक इसको लाया जा सकता है यूपी में? बिल्कुल 28 नवंबर से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। तकरीबन बताया जा रहा है कि 5 दिन का सत्र ये होगा और इस 5 दिन के सत्र में तमाम अन्य और एजेंडे होंगे और उसके जरिए अनुपूरक बजट लाया जाएगा। आपने देखा था कि निकाय चुनाव के पहले कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तमाम प्रदेश के शहरों पर पहुंचे थे। उसी तरीके से ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले इस भारी भरकम बजट को लाया जाएगा। 28 नवंबर को बजट की सत्र की शुरुआत होगी। उस बजट सत्र के 5 दिन के बजट सत्र में इस भारी भरकम बजट को रखा जाएगा और उसे कहीं न कहीं पारित किया जाएगा और इस बजट के जरिए तमाम एजेंडों को साधने का प्रयास सरकार का जरूर होगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए संजय।